वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टाइम ट्रैवल मुमकिन है या नहीं, इस पर बहस होती रहती है और साइंटिस्ट ये प्रूव भी कर चुके हैं कि ऐसा करना मुमकिन है। अगर हमें टाइम ट्रैवल का मौका मिले तो यकीनन हम भी अपने पास में हुए बुरे वाकयात और चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। इस फिल्म की कहानी भी एक ऐसे साइंटिस्ट के गिर्द घूमती है जिसकी होने वाली बीवी एक हादसे में मर जाती है, तो ये टाइम मशीन बनाता है और कोशिश करता है कि पास में जाकर उसकी डेथ को रोक सके। लेकिन उसे पता चलता है कि वो पास में जाकर पास्ट को नहीं बदल सकता। जो हो चुका है वो ऐसे या तैसे होना ही था, लेकिन ऐसा क्यों है और माजी को कैसे बदला जाए, ये साइंटिस्ट टाइम में बहुत आगे का सफर शुरू करता है। आइए मिलकर देखते हैं कि क्या फ्यूचर में जाकर उसको उसके सवाल का जवाब मिला और उसने फ्यूचर में लाखों साल आगे जाकर कैसी दुनिया देखी, उस वक्त की जमीन कैसी थी, उस वक्त के इंसान कैसे थे। तो चलें शुरू करते हैं। मूवी का स्टार्ट होता है 1899 में, जहां न्यूयॉर्क में रहने वाले हम डॉक्टर एलिक्स को देखते हैं, जो कि एक यूनिवर्सिटी में मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। उसके अलावा वो एक जीनियस इन्वेंटर भी थे। डॉक्टर एलिस के सर पर जुनून सवार था कि वो टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट को प्रूव करके दिखाएं। एलिस के फ्रेंड का मानना था कि उसे एक बड़ी कंपनी में इजीली जॉब मिल सकती है, लेकिन एलिस किसी के अंडर जॉब करने वाला नहीं था। वो अपने इन्वेंशंस पर काम करना चाहता था। एलिस की एक फैंसी होती है जिसे वो बहुत प्यार करता है और आज भी वो अपनी फैंसी से मिलने जा रहा था। वहां उसकी नजर रास्ते में बंद पड़ी एक खराब गाड़ी पर पड़ती है, क्योंकि उस वक्त गाड़ियां ना होने के बराबर थीं, बिल्कुल ना होने के बराबर। गाड़ी के ड्राइवर गाड़ी को ठीक करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो हमेशा की तरह गाड़ी की ब्रेक्स को लाक लगाना भूल गया था। इससे पहले कि गाड़ी चलकर किसी को कुचलती, एलेक्स बर वक्त उसकी ब्रेक्स को लाक कर देता है। फिर एलेक्स अपनी फैंसे से मिलता है, दोनों अच्छा वक्त साथ गुजारते हैं। इस दौरान एक चोर वहां आ जाता है और गन दिखाकर उन्हें लूटने की कोशिश करता है और इसी दौरान वो एलेक्स की फैंसे को मार डालता है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और ये दुख नहीं सह पाता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो टाइम मशीन बनाएगा और वापस पास में जाकर अपने फैंसे की जान बचा लेगा। इस काम के लिए वो दिन रात एक कर देता है। इस तरह 4 साल की मेहनत के बाद वो टाइम मशीन इन्वेंट कर लेता है, लेकिन इस इन्वेंशन के बारे में वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताता। वो एलिस के लिए काफी फिक्रमंद रहता था, तो एलिस वक्त जाया किए बगैर मशीन को चलाता है और माजी में 1899 में जाता है, जहाँ वो अपनी फैंसी को देखकर बहुत खुश होता है। इससे पहले कि वो एक्सीडेंट फिर से रिपीट होता, वो अपनी फैंसी को लेकर दूर चला जाता है। लेकिन यहाँ एलेक्स इन्वेंटर होने के बावजूद टाइम और स्पेस के एक फैक्ट को भूल गया कि जो कुछ हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, यानी किसी भी टाइम को हम चेंज नहीं कर सकते। और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो अपनी फैंसी को प्रपोज करने लगता है, तो वो पहले फ्लावर शॉप से फ्लावर लेने चला जाता है। पीछे से वही गाड़ी आ जाती है जिसका ड्राइवर गाड़ी की ब्रेक को लाग लगाना भूल जाता है। आज भी यही होता है। वो गाड़ी चल पड़ती है और एलेक्स की फैंसी की मौत हो जाती है, जिससे एलेक्स एक बार फिर काफी सैड हो जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता और इस बार वो फ्यूचर में जाने का प्लान करता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद फ्यूचर के लोग जानते हों कि पास्ट के वक्त को कैसे बदला जाता है। इसलिए वो 2030 में ट्रैवल करता है, जहां पर इंसान चांद पर जिंदगी गुजारने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद एलिस एक लाइब्रेरी जाता है मजीद टाइम ट्रैवल के बारे में समझने के लिए, जहां उसकी मुलाकात होलोग्राम आर्टिफिशियल लाइब्रेरियन से होती है। एलिस उससे पूछता है कि पास्ट टाइम को कैसे चेंज किया जा सकता है। वो उसे बताता है कि इस टाइम में अभी तक टाइम ट्रैवल मशीन इन्वेंट नहीं की गई। ये सुनकर वो मायूस हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। अब की बार वो फ्यूचर में 2037 में ट्रैवल करता है, लेकिन इस टाइम में उसे जमीन पूरी तरह डिस्ट्रॉय मिलती है। उसे 2 पुलिस ऑफिसर से पता चलता है कि बहुत ज्यादा माइनिंग से लूनर बहुत मुतासर हो गया, जिसकी वजह से चांद अब टूट रहा है और उसके टुकड़े जमीन पर गिर रहे हैं और अब वो जमीन के इतने करीब है कि वो किसी भी वक्त जमीन से टकरा सकता है। वो पुलिस ऑफिसर उसे रेस्क्यू करने की कोशिश में उसे साथ ले जा रहे होते हैं, लेकिन एलेक्स भागता है और टाइम मशीन में आकर बैठ जाता है। इससे पहले कि वो जमीन को डिस्ट्रक्शन का शिकार होता, वो मशीन को शुरू कर देता है, लेकिन इस बार सेटिंग अननोन होती है। उसे झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इस दौरान टाइम मशीन लाखों साल आगे का सफर शुरू कर देती है और इस सफर में जमीन डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से नॉर्मल हालत में आती हुई दिखाई जाती है। फिर जब एलेक्स को होश आता है तो वो मशीन को मजीद अगले सालों में जाने से रोकने के लिए उसे ऑफ कर देता है, लेकिन इस दौरान वो 8 लाख साल आगे के जमाने में पहुंच चुका होता है। क्योंकि वो इंजर्ड था, इसलिए वो फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एंशिएंट सिविलाइजेशन में पाता है, जो उसकी जुबान समझ नहीं पा रहे थे। वो एलिस को अपने लिए खतरा समझकर उसे मारने का फैसला करते हैं, लेकिन एक लड़की मारा जिसने एलेक्स की जान बचाई थी। उसे एलेक्स की जुबान आती थी क्योंकि वो टीचर थी और इस वजह से एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में भी जानती थी। वो एलिस को अपनी कम्युनिटी से बचा लेती है। वो मारा को बताता है कि वो पास्ट टाइम से आया है, लेकिन मारा अपनी कम्युनिटी को इस बारे में नहीं बताती, क्योंकि वो जानती है कि उसकी कम्युनिटी के लोग उसकी साइंस को नहीं मानेंगे और उसे कोई एलियन समझकर उसे मार देंगे। मारा से बात करके उसे इस कम्युनिटी के बारे में और मालूमात मिलती है कि किस तरह वो लोग पहाड़ों पर अजीब किस्म के ऊंचे घर बनाकर रह रहे हैं और उनका रहन सहन 21वीं सदी के लोगों से बहुत मुख्तलिफ था। रात को एलेक्स देखता है कि इंसानों ने चांद का क्या हाल कर दिया है।
चांद टुकड़े टुकड़े है, लेकिन अब भी वो जमीन के गिर चक्कर लगा रहा है, जिस वजह से जमीन पर जिंदगी अब भी जारी है। यहाँ एलिस की दोस्ती हो जाती है मारा के छोटे भाई से, और मारा के भाई को एलिस की आवाज पसंद आ जाती है, इसलिए एलेक्स उसे वो आवाज दे देता है। उस रात जब एलेक्स सो जाता है, उसे खौफनाक सपना आता है कि जंगल में उसे कोई अजीब सा क्रिएचर पुकार रहा है, और सपने में जब वो एक अजीब से दरवाजे से अंदर होने लगता है तो उसकी आंख खुल जाती है। हैरानकुन बात यह हुई कि सेम ख्वाब मारा के भाई को भी आया। मारा एलिस को बताती है कि ये अजीब सा ख्वाब यहाँ हर इंसान को हर रात आता है। अगली सुबह मारा एलिस को कुछ बिल्डिंग्स के मलबे दिखाती है। ये सारे मलबे एलिस के टाइम के ही थे, और ये मलबा न्यूयॉर्क की किसी बिल्डिंग का था। मारा एलेक्स से पूछती है कि तुम पास्ट टाइम से इस टाइम में क्यों आए हो। इस पर एलेक्स उसे सारी बात बता देता है कि उसने अपने किसी प्यारे को खोया था, और वो उसको बचाने के लिए इतना लंबा सफर तय करके यहाँ आया। उसके बाद मारा उसको उसकी टाइम मशीन की जगह लेकर जाने लगी। यहाँ एलेक्स ने नोट किया कि यहाँ कोई भी बूढ़ा शख्स नहीं है। मारा उसे बताती है कि कोई भी बूढ़ा शख्स इस कम्युनिटी में नहीं है। उसके बाद एलेक्स अपने टाइम मशीन तक पहुंच जाता है, इसलिए वो अब अपने टाइम में वापस जाने की कोशिश करता है। मारा उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे भाई को भी अपने साथ ले जाओ। इससे पहले कि एलिस उसे कोई जवाब देता, वहां जोरों से डोल बजने की आवाज आने लगती है। ये डोल असल में किसी खतरे का अलार्म था। तब मारा अपने भाई को बचाने के लिए उसकी तरफ भागती है। एलेक्स भी उसके पीछे भागता है। अब हम इस खतरे को देख लेते हैं, जो कि काफी खतरनाक क्रिएचर था। ये जमीन के अंदर रहते थे और ये इंसानों को खाकर सरवाइव करते थे। इनमें से एक क्रिएचर एलेक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग उसको बचा लेते हैं। आखिर में वो क्रिएचर मारा को साथ लेते हुए जमीन के अंदर चले जाते हैं। एलेक्स मारा को बचाना चाहता था, लेकिन सब लोग डरे हुए थे और एलेक्स की मदद करने के लिए कोई भी राजी नहीं था। उनका कहना था कि वो क्रिएचर्स बहुत पावरफुल हैं और हम इंसान उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ एलेक्स मारा के भाई से प्रॉमिस करता है कि वो मारा को जरूर बचा कर ले आएगा, लेकिन इससे पहले मुझे इन क्रिएचर्स को समझना पड़ेगा। तो मारा का भाई उसे एक जगह लेकर जाता है, जो कि एलेक्स के टाइम की लाइब्रेरी होती है, जहाँ उसकी मुलाकात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइब्रेरियन से होती है, जिससे एलेक्स पहले भी मिल चुका था। लेकिन ये लाइब्रेरियन इतने साल सर्वाइव कर गया, हैरत की बात थी। मारा का भाई उसे भूत समझ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। एलेक्स उससे पूछता है कि इंसान के दो अलग अलग एवोल्यूशन कैसे हो सकते हैं। तो लाइब्रेरियन बताता है कि जब जमीन खत्म होने लगी थी तो कुछ लोगों ने जमीन पर ही रहने का फैसला किया। उनमें से कुछ जमीन के ऊपर और कुछ जमीन के नीचे रहने लगे। वो लाखों सालों से जमीन के नीचे ही हैं। इसे लाखों साल की एवोल्यूशन से उनकी बॉडी चेंज होने लगी। क्योंकि वो लाखों सालों से जमीन के नीचे हैं, इसलिए वो सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो जमीन के ऊपर रहने वाले इंसानों का शिकार करके उन्हें ही खा जाते हैं। इन क्रिएचर्स को समझने के बाद वो अपने नाइटमेयर के जरिए इस डोर के पास पहुंचता है। उसके बाद वो अकेला ही इस खतरनाक केव के अंदर चला जाता है। यहाँ वो बहुत सारे टनल्स देखता है, जिनको यूज करते हुए ये क्रिएचर्स कहीं से भी जमीन पर निकल आते थे और फिर यहीं से गायब हो जाते थे। यहाँ वो इन क्रिएचर्स को भी देखता है। इस दौरान वो एक तालाब में गिर जाता है, जो कि इंसानी हड्डियों से भरा होता है। यहाँ से एक क्रिएचर से फाइट के बाद वो आगे बढ़ता है तो उसे मारा भी मिल जाती है, जो एक पिंजरे में कैद थी। मारा को देखकर लग रहा था जैसे कि उसे किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया हो। वो आगे बढ़ता है तो वहाँ उसकी मुलाकात इन क्रिएचर्स के लीडर से होती है, जो दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था। ये इन क्रिएचर में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, और ये वही था जो अब तक सबके नाइटमेयर्स में आ रहा था। वो उसे बताता है कि हमारी स्पीशीज के बहुत सारे पार्ट्स हैं और हर किसी का अपना रोल है, और जो हम में से इंटेलिजेंट हैं उनमें यह पावर है कि वो किसी के भी ब्रेन को रीड या कंट्रोल कर सकते हैं। वो एलिस को बताता है कि हमारी स्पीशीज का एक ग्रोह ऐसा है जो कम इंटेलिजेंट है, जिनका सामना तुमने किया। ये सुनकर एलिस को काफी गुस्सा आ जाता है, तो वो एलिस को गले से पकड़ लेता है। वो एलिस को समझाता है कि हम इवल नहीं हैं, बल्कि हमें ये मजबूरी में करना पड़ा है ताकि हम सरवाइव कर सकें। उसके बाद वो एलिस के माइंड को भी रीड कर लेता है। वो उसे बताता है कि तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम पास्ट टाइम को नहीं बदल सकते और ना ही तुम अपनी फैंसी को दोबारा हासिल कर सकते हो, क्योंकि अपनी फैंसी के मरने की वजह से ही तुमने अपनी जिंदगी टाइम मशीन बनाने में लगा दी। और अगर तुम्हारी फैंसी मरती ही ना तो तुम कैसे चाहते पास्ट टाइम में उसे बदलने के लिए। अब उसे समझ आता है कि वो क्यों पास्ट टाइम को नहीं बदल सकता था। और क्रीचर के इस लीडर के पास ही एलिस की टाइम मशीन होती है। वो उसे कहता है कि तुम अपने वक्त में वापस चले जाओ, लेकिन एलिस के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो टाइम मशीन को फ्यूचर के सफर के लिए सेट करके क्रिएचर्स के लीडर का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ वो फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ उनकी फाइट होती है और लीडर मशीन से बाहर लटक जाता है, जहाँ टाइम तेजी से गुजरने की वजह से वो बूढ़ा होकर स्केलेटन में तब्दील हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। और जब एलेक्स मशीन को रोकता है तो वो अपने आप को जमीन पर कई लाख साल आगे के वक्त में पाता है। यहाँ वो देखता है कि जमीन प्लेनेट मार्स की तरह बर्बाद हो चुकी है, जहाँ उसे सिर्फ वो क्रिएचर्स ही दिखाई दे रहे थे। यहाँ देखकर उसे लगता है कि इन क्रिएचर्स ने जमीन के ऊपर रहने वाले सब लोगों को मार दिया है। ये देखकर एलेक्स काफी परेशान हो जाता है, लेकिन अचानक वो डिसाइड करता है कि अगर वो पास्ट टाइम को चेंज नहीं कर सका तो वो फ्यूचर को चेंज करेगा। इसलिए अब की बार वो उस टाइम में ट्रैवल करता है जहां पर वो क्रिएचर्स जमीन पर रह रहे थे।
वो वहां जाकर सबसे पहले मारा को रेस्क्यू करता है। फिर वो अपनी मशीन को ऑन करके उसके व्हील को अपनी वॉच से जाम कर देता है, जिसकी वजह से वो मशीन अब खतरनाक वेव्स निकालना शुरू कर देती है। वो उन वेव्स से और क्रिएचर से बचने के लिए वहां से भागने लगते हैं। वो क्रिएचर्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो भाग रहे होते हैं और भागकर बाहर आते हैं और कम्युनिटी के लोगों की मदद से वो बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो सारे क्रिएचर्स टाइम मशीन के खतरनाक वेव्स का शिकार होकर खत्म हो जाते हैं, जिसका मतलब था एलेक्स फ्यूचर को चेंज करने में कामयाब हो चुका था। अब वो क्रिएचर्स तो जिंदा नहीं रहे, इसलिए अब कम्युनिटी के लोग अब अगली सारी जिंदगी जिंदा रह सकते थे। यानी उसने इंसानियत को बचा लिया था और इसलिए शायद जमीन भी डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगी। लेकिन फ्यूचर को चेंज करने के लिए एलिस को अपनी टाइम मशीन की कुर्बानी देनी पड़ी। यहाँ एलिक्स और मारा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, तो एलिक्स यहीं रहने का फैसला करता है ताकि वो मारा के साथ अपनी न्यू लाइफ का स्टार्ट ले सके। उसके बाद हमें एलिक्स का फ्रेंड दिखाया जाता है जो अभी भी 1903 में था, लेकिन क्योंकि उसे काफी वक्त से एलिस के बारे में नहीं मालूम था, इसलिए वो एलिस की यादों को गुड बाय कह देता है। उसे उम्मीद थी कि शायद एलिस को वो मिल गया होगा जिसकी उसे तलाश थी। उसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।